नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएम जग्गरवाल। टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं बीएसटीसी के लिए हिंदी का मॉडल पेपर। दोस्तों, यह मॉडल पेपर हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, दो बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है। यानी दो बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द कौन सा, एकल शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों, हमारे पास परीक्षा में चार ऑप्शन होंगे। चारों में से एक ऑप्शन सही है, बाकी तीन गलत है। तो यहाँ पर है, पहले में ए ऑप्शन में द्विज, दूसरे में द्वय, तीसरे में दरवे, चौथे में दो बार। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है दो बार जन्म लेने वाला। तो दोस्तों, दो बार जन्म लेने वाला होता है द्विज, अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए उपयुक्त एक शब्द है। संध्या और रात्रि के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, पहले ऑप्शन में है शाम, दूसरे ऑप्शन में रात, तीसरे ऑप्शन में छाया, चौथे ऑप्शन में गोधूली। तो दोस्तों, यहाँ पर शाम भी नहीं है, रात भी नहीं है, छाया भी नहीं है। संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है वो गोधूली, अर्थात हमने कभी कभी सुना होगा कि गोधूली बेला हो गई है, अर्थात संध्या और रात्रि के बीच का समय हो गया है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। यानी हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से पृथ्वी के पर्यायवाची तो होंगे, परंतु एक या दो शब्द पर्यायवाची के नहीं होंगे। परंतु चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। तो देखते हैं, पहले में है अवनी, अचला, महिधर, दूसरे में है मही, अवनी, वसुंधरा। तो दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द मही, अवनी और वसुंधरा होता है। तो यहाँ पर बे ऑप्शन सही है हमारा। मही, अवनी और वसुंधरा पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। बिजली के पर्यायवाची शब्द देखने, तो यहाँ पर है, पहले ऑप्शन में ज्योति, रोशनी, चमक, प्रभा, दूसरे ऑप्शन में विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी, तीसरे ऑप्शन में ज्वाला, प्रभंजन, विहग, निशापति, चौथे ऑप्शन में मंदाकिनी, अश्म, प्रस्तर, प्रभा। तो यहाँ पर दोस्तों बे ऑप्शन अर्थात विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी ये बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। बिजली के पर्यायवाची शब्द दिए, बाकी जो अन्य ऑप्शन है इनमें कोई ना कोई एक शब्द ऐसा है जो बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि बे ऑप्शन ऐसा है जिसमें बिजली के सारे शब्द पर्यायवाची के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन है, जिनमें तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें सरस्वती के पर्यायवाची हैं, बाकी एक ऑप्शन में ऐसा है जिसमें पर्यायवाची नहीं है। वो देखते हैं। तो पहला है शारदा, दूसरा है भारती, तीसरा है वाणी, अगला है पद्मा। हमारा प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन शारदा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामिस शब्द का विलोम शब्द है। सामिस शब्द का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, सामिस का निरामिस होगा। सामिस शब्द का विलोम शब्द है निरामिस। बाकी ये हमें कंफ्यूज करने के लिए आमिस, अमीस, परामिस, जबकि परामिस तो बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। सामिस का ऑपोजिट विलोम शब्द होता है निरामिस। अगला क्वेश्चन है, सत्कार का विलोम शब्द है। सत्कार का विलोम शब्द है। तो हमारे पास ऑप्शन है अपमान, तिरस्कार, निरादर, अनादर। तो सत्कार का विलोम शब्द होगा बे ऑप्शन अर्थात तिरस्कार, जबकि निरादर नहीं होता है दोस्तों, और अनादर भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्योति का विलोमार्थी शब्द है। विलोमार्थी विलोम शब्द है। तो ज्योति यानी प्रकाशमान, तो ज्योति का विलोम शब्द होगा अंधकार, जबकि अंधेरा, तम और कालीमा नहीं होता है। ज्योति का विलोमार्थी यानी विलोम शब्द होता है अंधकार। तो यहाँ पर ए हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
सूची सची शब्द युगम का सही अर्थ है। दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, बस थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको देखना है, समझना है। तो यहाँ पर है सूची और सची। तो सूची का अर्थ होता है पवित्र। अब हमें देखना है कि चारों ऑप्शनों में से पहला जो ऑप्शन पवित्र किस में लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन में लिखा है सूची का अर्थ पवित्र और सची का अर्थ होता है इंद्राणी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। बाकी बे, सूची, तिथि, सूर्य, रश्मि, प्रातः, यात्री ये नहीं है। सूची और सची का शब्द युगम अर्थ होगा पवित्र और इंद्राणी, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। एक ऐसा चार ऑप्शन है, चारों में से एक है जिसमें अर्थ भेद सही दे रखा, शब्द युगम सही दे रखा है। बाकी तीन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती जरूर है। तो देखते हैं, इति और इति, इति का अर्थ समाप्ति, इति का अर्थ विगवन दे रखा है। भवन और भुवन, तो भुवन का अर्थ होता है संसार और भवन का अर्थ होता है घर, तो यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है। कुलस, कलश, कुलस का अर्थ होता है घड़ा और कलश का अर्थ होता है घड़ा और कुलस का अर्थ होता है वज्र यानी कठोर, तो यहाँ पर भी उल्टा दे रखा है। जलज और जलज, जलज का अर्थ होता है बादल और जलज का अर्थ होता है कमल और जलद का अर्थ होता है बादल, यहाँ पर भी उल्टा दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इति का अर्थ है समाप्ति और इति का अर्थ है विघ्न, विघ्न। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है अंबुज और अंबुद शब्द युगम का अर्थ भेद है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कमल सागर नहीं होगा, माता बादल नहीं होगा। अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल, तो हमारा सही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से अशुद्ध शब्द छांटिए। तो दोस्तों ये बड़े ध्यान देकर करना है कि चारों एक दूसरे से मिलते होंगे, हमें कंफ्यूज करने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न है अशुद्ध शब्द छांटना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है अनुग्रहित, ये भी गलत लिखा है। बे ऑप्शन में दे रखा है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में लिखते समय दोनों जय आधे आधे आते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। बे ऑप्शन में उज्ज्वल लिखा है, ये भी सही है। और आशीर्वाद, आशीर्वाद भी सही है। सन्यासी भी सही लिखा है। तो अनुग्रहित गलत लिखा है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन अशुद्ध शब्द है, तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें अशुद्ध शब्द छांटना था। तो उज्ज्वल भी सही है, आशीर्वाद भी सही है, सन्यासी भी सही है, अनुग्रहित ही गलत है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द है, यानी वर्तनी की दृष्टि से सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो इसमें समश्रुषा, शुश्रूषा, यहाँ पर भी शुश्रूषा और यहाँ पर भी शुश्रूषा, तो यहाँ पर या तो वर्ण का फर्क है या मात्राओं का फर्क है, परंतु हमें शुद्ध वर्तनी वाला देखना है। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला स ऑप्शन सही है, शुश्रूषा। अगला क्वेश्चन है हमारा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी वाला देखना है कि शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आयुर्वेदिक, 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 आयुर्वेदिक। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक जो शुद्ध लिखा जाता है वो है बे ऑप्शन में। आयुर जो वे के ऊपर आधा रे लगा वो यह के बाद में पढ़ा जाएगा, आयुर्वेदिक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा आंसर है बे ऑप्शन अर्थात आयुर्वेदिक। अगला क्वेश्चन है कार्य आरंभ करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है, यानी उत्तर दे रखा है, अर्थ दे रखा है कि कार्य आरंभ करने, और हमें मुहावरा देखना है कि कौन सा मुहावरा होना चाहिए। तो मुहावरे दे रखे शुभारंभ, उद्घाटन, प्रवेश करना, तो ये तीनों तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कार्य आरंभ करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है श्री गणेश करना। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा द ऑप्शन श्री गणेश करना। अगला क्वेश्चन है हमारा एक लकड़ी से हाँकना मुहावरे का सही अर्थ है। एक लकड़ी से हाँकना मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मूर्ख बनाना, सभी घोड़े हाँकना, तानाशाह होना। तो दोस्तों ये तीनों तो गलत हैं, ये तीनों तो गलत है। हमें एक लकड़ी से हाँकना मुहावरे का सही अर्थ है अच्छे बुरे की पहचान करना, अच्छे और बुरे की पहचान करना, द ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी मुहावरे का है
बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ये अर्थ दे रखा है, बहुत उद्यम मचाना, बहुत शोर शराबा करना। तो इसके लिए मुहावरे का कौन से मुहावरे का प्रयोग होता है देखते हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है सिर मारना, ये भी गलत है। सिर पर भूत सवार होना, ये भी गलत है। मारदाड़ करना, ये भी गलत है। द ऑप्शन में सिर पर उठा लेना, सिर पर उठा लेना अर्थात मुहावरा है और इसका अर्थ है बहुत उद्यम मचाना, बहुत शोर शराबा करना। अगला क्वेश्चन हमारा, इमली के पात पर दंड पेलना लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों ये इस वीडियो में हमने ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। इनमें से अधिकतर प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो हो सकता है अब की बार आपके सामने BSTC में यही क्वेश्चन आ जाए, तो बड़े ध्यान से देखना है और अच्छी प्रकार से देखना है। तो हमारा क्वेश्चन है, इमली के पात पर दंड पेलना लोकोक्ति का अर्थ है। तो इमली के पात पर दंड पेलना, यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ पहले ऑप्शन में दे रखा है बड़ा कार्य करना, ये भी गलत है। दूसरा है सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, ये इसका आंसर सही है। इस लोकोक्ति का अर्थ है इमली के पात पर दंड पेलना, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने की कोशिश करना, प्रयास करना। अगला क्वेश्चन हमारा, बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। बहती गंगा में डूबना, ये भी गलत है। बहती गंगा में तैरना, ये भी गलत है। अवसर का लाभ उठाना, दोस्तों बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना, अर्थात हमारा सही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से वर्दी संधि का उदाहरण है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नांकित में से वर्दी संधि का उदाहरण है, तो हमें एक एक को देखना पड़ेगा। जैसे पहले ऑप्शन में दे रखा है गणेश, तो गणेश का संधि विच्छेद होता है गण प्लस ईश, जो गुण संधि का उदाहरण है। दूसरा है हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय, जो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला है सज्जन, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा सत प्लस जन, जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो अगला है हमारा सदैव, सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव, जो वर्दी संधि का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा द ऑप्शन सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव बना है सदैव। अगला क्वेश्चन है हमारा, वार्ड में कौन सी संधि है, वार्ड में कौन सी संधि है। तो वार्ड में शब्द वाक प्लस में से बना है, वाक प्लस में से, तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी दोस्तों, न कि वर्दी संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, ये तो है ही नहीं। वार्ड में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, अर्थात ब ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है, परमार्थ शब्द में कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों परमार्थ में परम प्लस अर्थ दीर्घ संधि है दोस्तों, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि नहीं है। परम प्लस अर्थ में दीर्घ संधि, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन है परि प्लस छेद पर प्लस चछेद, ऑप्शन है परिस प्लस छेद पर प्लस चछेद। तो दोस्तों हमने संधि में हमने पढ़ा था कि जब परि प्लस छेद का जब संधि करते हैं, संधि का निर्माण करते हैं, तो प्लस हटाने पर आधे चय का, बिना हलंत वाले चय का आगमन हो जाता है। तो परिच्छेद में परिच्छेद का संधि विच्छेद होगा परि प्लस छेद, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समास के हैं। तुलसीकृत समासिक पद में कौन सा समास है, तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा रचित, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा, करण तत्पुरुष समास, क्योंकि तुलसीकृत तुलसी द्वारा रचित। अगला क्वेश्चन है, अंशुमाली में कौन सा समास है। दोस्तों ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है, अंशुमाली शब्द में कौन सा समास है। तो अंशुमाली में दोस्तों बहुव्रीहि समास है, न कि क्रमधारय समास, अव्ययभाव समास और द्विगु समास। अंशुमाली में बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन हमारा,
जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, या द्वंद्व समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, ये परिभाषा किसकी है? कर्मधारय समास की है। दोस्तों यहाँ पर द ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य कर्मधारय समास की परिभाषा विशेषता होती है, जबकि बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास ये नहीं है इसमें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है संशोधन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संशोधन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, सु, संस, सम, सम। तो संशोधन में सम उपसर्ग लगा है, सम प्लस शोधन। तो संशोधन में कौन सा है? सम उपसर्ग लगा। दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में कु का प्रयोग उपसर्ग के रूप में नहीं हुआ है? यानी उपसर्ग हुआ है, 3 ऑप्शन में तो कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, परंतु एक में नहीं हुआ, वो हमें देखना है। तो पहला है कुफल, दूसरा कुरूप, तीसरा कुमार्ग, कुसुम। तो कुफल में कु उपसर्ग निकालते हैं तो फल बचता है मूल शब्द, तो यहाँ पर भी हुआ है। कुरूप में भी कु उपसर्ग है, रूप मूल शब्द है। कुमार्ग में भी कु उपसर्ग है, मार्ग मूल शब्द है। कुसुम में उपसर्ग कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर द ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इन प्रश्नों में हमें प्रत्यय देखना है कि गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ईया प्रत्यय है, आइया प्रत्यय है, एया या ईया। तो गवैया शब्द में गव प्लस एया, गव तो मूल शब्द हो गया और एया प्रत्यय हो गया, तो यहाँ पर बे ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो ये प्रश्न हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बीएसटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हमारा अंतिम क्वेश्चन प्रश्न है पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द होगा? पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने से हमारा कौन सा शब्द होगा, ये हमें देखना है। तो पुराण में इक प्रत्यय जोड़ने से पौराणिक ऐसे लिखा जाएगा, या पौराणिक ऐसे लिखा जाएगा, या ऐसे या इस प्रकार से, ये हमें देखना है, हमें करना है। तो पुराण प्लस इक में दोस्तों पौराणिक लिखा जाएगा। पुराण का जो मूल शब्द है उसमें थोड़ा सा बदलाव परिवर्तन हो जाएगा, प्रत्यय जोड़ने के बाद में पुराण में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो पुराण प्लस इक प्रत्यय लगाने के बाद में जो हमारा शब्द होगा वो होगा पौराणिक, अर्थात द ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? द ऑप्शन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें। दोस्तों इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।